तो एक सेकंड सर, एक हम्म, सेकंड जी। जी। ओबीएस हो गया ना सर? यस यस यस। ये हमारा टेक्निकल फर्स्ट चैप्टर है, बोल सकते हैं। जैसे कि हमने करिकुलम में डिफाइन किया होगा कि एसएपी में हमें क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करने हैं। जनरल लेजर पोस्टिंग है हमारा, फिर हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स पेबल, फिर हम लोग सीखेंगे पी टू पी, अकाउंट रिसीवेबल, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, एसेट्स अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब सारे पार्ट्स हैं। और इस पार्ट का कुछ थियोरिटिकल भी है, जो कि एसएपी क्या होता है, किस तरह से हमें एसएपी में वर्क करना चाहिए, एसएपी कब डेवलप हुआ, क्या क्या चीज़ें एसएपी में इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग थियोरिटिकल में भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो आज टेक्निकल में हम लोग सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं, क्योंकि एसएपी में कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब कंसल्टेंट डिफाइन किए होते हैं। आपको जब काम करने के लिए जाएंगे, जब आप वर्क करने के लिए जाएंगे, तो आपको एंड यूजर ऑपरेटर, एज ए एंड यूजर ऑपरेटर आपको वर्क करना है। मैं आपको बता दूं, एक होता है पावर यूजर, एक होता है सुपर यूजर, और एक होता है एंड यूजर। तो पावर यूजर का वर्क होता है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना, सेटिंग करना। जैसे कि कंपनी कोड कैसे बनाना है, ये आपका स्क्रीन है एसएपी का। कंपनी कोड कैसे बनाना है, तो कंपनी कोड जो बनेगा, फिजिकल ईयर बनेगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो आपका इस स्क्रीन पे होता है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड स्क्रीन पे। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है, जिसे हम एसएपी कंसल्टेंट बोलते हैं। हम जो आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वो एसएपी एंड यूजर का देने जा रहे हैं। पहले आप जो करियर स्टार्ट करोगे एसएपी एंड यूजर के ऊपर स्टार्ट करोगे, जिसमें कि लेजर क्रिएशन आपका वर्क रहेगा, लेजर का पोस्टिंग रहेगा, लाइन आइटम कैसे चेक करते हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें कवर होगा। लेजर क्रिएट करने से पहले, लेजर को पोस्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इस स्क्रीन का। ये हमारा एस ए पी एस फोर हाना है, इजी एक्सेस स्क्रीन है। जब आप एस ए पी लॉग इन करोगे तो फर्स्ट आपका यही स्क्रीन आएगा। ये कमांड फील्ड है जहाँ पे हम लोग टी कोड एंटर करेंगे, यहाँ से सेव करते हैं। अभी ये इनएक्टिव है, यहाँ से न्यू सेशन लेते हैं, यहाँ से कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं, जैसे फॉन्ट का सेटिंग इंक्रीज करना है, या आपको इसका थीम चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। फॉन्ट का सेटिंग इंक्रीज डिक्रीज करना है, जैसे फॉन्ट साइज हमारा 14 है, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये सब जो है आपका लेआउट से रिलेटेड है, जो कि हम इसमें सेट करेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह से हमारा इसमें ये वर्क करेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एसएपी में ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के लिए ही वर्क होता है। एसएपी में एचआर के लिए भी वर्क है, लॉजिस्टिक के लिए भी है, अकाउंटिंग के लिए भी है। अब जैसे मुझे अकाउंटिंग का करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसके अंदर सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं कि जनरल लेजर का हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल का पोस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, बैंकिंग का कैसे होगा, एसेट्स अकाउंटिंग का कैसे होगा। तो ये सब सारे पार्ट कवर करेंगे। इसे हम नोड बोलते हैं। इस नोड के अंदर जाएंगे तो और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जीएल में जैसे एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, लेजर कैसे बनाएंगे, तो ये सब सारे टॉपिक्स कवर होगा। तो इसका एक सिलेबस हमने बना रखा है कि जो इम्पोर्टेंट है एज ए एंड यूजर, किसी भी कंपनी में आप जाते हो वर्क करने के लिए, तो आप किस प्रोफाइल में आप वर्क करते हो। आप एपी में वर्क करोगे तो एपी से रिलेटेड आपको टॉपिक कवर करना होगा। आप पी साइकिल में जाते हो तो पी साइकिल अच्छे से रन करना आना चाहिए। आप अगर ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में जाते हो तो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस आना चाहिए।
मीन्स ओवरऑल हम जो इसमें कंटेंट इस तरह से बनाए हैं कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे, चाहे वो जेनपैक्ट हो या एसेंचर हो या ई एक्सेल हो या सीएल हो, किसी भी कंपनी में जाओगे तो जो भी आपका वहाँ प्रोफाइल होगा उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। तो फर्स्ट ट्रेनिंग जो हमारा स्टार्ट होता है वो जनरल लेजर से स्टार्ट होता है। जनरल लेजर में सर हम क्या क्या करेंगे? तो जनरल लेजर में हम लोग सीखेंगे लेजर क्रिएट करना, जीबी कैसे पोस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, उसका बैलेंस कैसे चेक करेंगे, होल्ड कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट को, पार्क कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट को, रिकरिंग डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, रिकरिंग डॉक्यूमेंट को एवरी मंथ एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को रिवर्स कैसे करेंगे। ये सब सारे टॉपिक हमें कवर करना है। अब जैसे कि मैं इस स्क्रीन पे हूँ, ठीक है, मुझे डायरेक्टली लेजर क्रिएट करना है, तो आप कमांड फील्ड में एक ट्रांजैक्शन कोड है FS00, टी कोड मीन्स ट्रांजैक्शन कोड, जो भी आपका ट्रांजैक्शन कोड होगा वो आप यहाँ एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे तो आप इस तरह के इस स्क्रीन पे आओगे। देखो ये भी स्क्रीन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ चेंज करके, जैसे सेटिंग है, सेटिंग पे आप जाओगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड हायरार्की, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डू नॉट डिस्प्ले नेविगेशन। तो देखिए अभी जो हमारा ये लेआउट है ये थोड़ा अलग है। अब जो हमारा आएगा, जैसे कि मैं यहाँ /n से आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, फिर से आप FS00 यूज करो तो देखो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। पहले जो इंटरफेस था वो डिफरेंट था, अभी जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है। दोनों इंटरफेस हमारा लेजर क्रिएशन का ही है। तो बेटर क्या होता है कि जो इंटरफेस हमारा इससे पहले था उसी तरह से हमें रखना है। इसमें भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको इस तरीके से भी लेजर क्रिएट करना सिखाऊंगा कि अगर आपका इंटरफेस इस तरह से है तो कैसे बनाओगे। मैं पहले की तरह इंटरफेस लाना चाहता हूँ, तो सेटिंग, हायरार्की डिस्प्ले और डिस्प्ले अकाउंट इन नेविगेशन ट्री, इस पे टिक कर देना है, देन ओके करना है। अब आ जाएंगे बैक, वंस अगेन हम लोग टी कोड इंटर करेंगे FS00। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया जैसे पहले था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंटरफेस चाहते हो। बेटर ये होता है कि हम ये वाला इंटरफेस ही यूज करेंगे। अब यहां से ये देखिए ये वाला बटन है, यहां से थोड़ा सा आपको आ जाना है, ये कंपनी कोड है, ये जो आप देख रहे हो ये कंपनी कोड है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, कंपनी कोड को यहां से चेंज करेंगे, जो भी हमारा कंपनी कोड होगा। जैसे मुझे जो कंपनी कोड, जैसे कोई दूसरा कंपनी कोड है, हमें दूसरे कंपनी कोड में एंट्री पोस्ट करना है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ 0001। अब क्या है, यहाँ कंपनी कोड हमारा चेंज हो गया। या आप कोई और दूसरा कंपनी कोड में एंट्री पोस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। इस तरह से लेजर कैसे बनाना है, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज, इस तरह से ये बना हुआ है। अब एसेट्स का लेजर, इतने सारे लेजर क्रिएट हैं एसेट्स में, एक्सपेंस में इतने सारे लेजर क्रिएट हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए कंपनी कोड मिलेगा उसमें भी कुछ कुछ लेजर बने हुए होंगे। आपको भी अगर लेजर बनाना है तो आप बना सकते हो। वैसे लेजर बनाना भी कंसल्टेंट का ही काम होता है, कंसल्टेंट ही लेजर डिफाइन करते हैं। जब आप रियल टाइम में जाएंगे वर्क करने के लिए तो कंसल्टेंट ही आपको लेजर डिफाइन करके देंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी होगा कंसल्टेंट ही डिफाइन करते हैं लेजर, जो भी लेजर होगा वो आपका, ठीक है। इस तरह से देखिए डिफरेंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमारा कंपनी कोड है IGMN,
ये हमारा लेजर नंबर है, ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से अकाउंट है। अब मुझे लेजर कैसे बनाना है, जैसे हमने एक कंपनी कोड ले लिया IGMN। अब इसमें लेजर हमें किस तरह से बनाना है। अगर मुझे एसेट्स से रिलेटेड लेजर बनाना है तो एसेट्स नोड पे आएंगे और देख लेंगे कि इसका लेजर का नंबर का सीक्वेंस क्या है। 2 लाख से लेकर 10 लाख, 2 लाख से लेके 2 लाख 10 तक है, मतलब बैंक अकाउंट है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट मेड, ये सब सारे लेजर बने हैं क्योंकि इसमें जो भी वर्क होगा SAP से रिलेटेड वो सब सारे वर्क इसमें डिफाइन होगा। अब मैं एक लेजर बनाना चाहता हूं PNB बैंक का, तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको स्क्रॉल राइट करना है, यहाँ ये देखिए कंपनी कोड आपका रहेगा। आपको बताया जाएगा, जो आपको SAP का सर्वर मिलेगा उसमें ऑलरेडी कुछ कंपनी बने हुए होंगे, क्योंकि ये जो कंपनी कोड है, ये जो सारे सेटिंग्स हैं, लेजर का नंबर क्या डिफाइन होगा, ग्रुप्स क्या डिफाइन होगा, ये डिसाइड करता है कंसल्टेंट। तो आपको कंपनी कोड नहीं बनाना है, आपको लेजर का जो नंबर सीक्वेंस सेट किया गया है ये नहीं करना है, आपको लेजर बनाना है डायरेक्टली। और ऑलरेडी कुछ लेजर बने हुए होंगे, हो सकता है कि एसेट से रिलेटेड 3-4 लेजर बने होंगे, एक्सपेंस से रिलेटेड 3-4 लेजर बने होंगे, लायबिलिटी से रिलेटेड लेजर बने होंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड लेजर बने होंगे। अब जैसे कि मुझे PNB बैंक का लेजर बनाना है, तो PNB बैंक एक्सपेंस में नहीं जाएगा, लायबिलिटीज में नहीं जाएगा, रेवेन्यू में नहीं जाएगा, ये जाएगा एसेट्स में। और यहाँ आप सेम नंबर यूज नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर 2 लाख यूज हो चुका है, IGMN कंपनी कोड है हमारा। कंपनी कोड अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, डिफरेंट कंपनी कोड हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो कंपनी कोड है IGMN और IGMN कंपनी कोड में ऑलरेडी 2 लाख से रिलेटेड लेजर बना हुआ है। तो देखिए आपको एक सिस्टम आपको वार्निंग दे रहा है, अकाउंट 2 लाख हैज बीन क्रिएटेड इन कंपनी कोड IGMN। तो आप ये लेजर नंबर यूज नहीं कर सकते, लेजर नंबर यूनिक होना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लेजर नंबर 200010 तक डिफाइन हो गया है, तो मैं 11 ले लेता हूं और यहां से कंटिन्यू करता हूं। अब यहां देखिए कि ये है आपका टाइप डिस्क्रिप्शन, ये है आपका कंट्रोलिंग डेटा, ये है आपका क्रिएट बैंक डेटा। अब क्या है कि GL अकाउंट टाइप, यहाँ पर जब हम लोग टिक करते हैं तो यहाँ जो टिक करते हैं तो यहाँ पर आता है GL अकाउंट टाइप। GL अकाउंट टाइप में देखिए आपका है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सेकेंडरी कॉस्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें से 3 चीजें हमें फोकस करना है, एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और बैलेंस शीट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम तब यूज करेंगे जब हमारा कोई लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, और प्राइमरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तब हम लोग सिलेक्ट करेंगे जब हमारा कोई लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम हम तब यूज करेंगे जब हमारा कोई लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होगा या इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होगा। जैसे सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन अलॉट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। ये सब जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट है दैट इज गोज टू अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम। प्राइमरी कॉस्ट में आपको वो लेना है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे वेजेस हो गया, कोल गैस एंड वाटर हो गया, मटेरियल अकाउंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। ये सब सारे अकाउंट प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू में जाएगा। सेकेंडरी कॉस्ट हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलिंग पार्ट के लिए,
जो नॉन एफआई से रिलेटेड है, इसका एफआई से कोई लिंक नहीं है। आपको बता दूं कि फाइको दो अलग अलग मॉड्यूल हैं, एफआई एंड सीओ। एफआई हमारा वर्क होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब डिफाइन करते हैं। और सीओ होता है कंट्रोलिंग पार्ट, जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि कौन सा मशीन कितना घंटा ऑपरेट हुआ, कौन सा लेबर कितना घंटा काम किया, किस प्रोडक्ट का कॉस्ट किया आया, जैसे कि कॉस्ट शीट हमें प्रॉपर बनाने में यूजफुल होता है। ये सब हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट हो गया, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। बैलेंस शीट आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अगर मैं कैपिटल का लेजर बनाऊंगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अगर मैं कंप्यूटर का लेजर बनाऊंगा तो फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप लेजर कौन सा बनाना चाहते हो। तो ये हमने 3-4 जो डिटेल है जनरल लेजर टाइप, हमने वो एक्सप्लेन कर दिया। अभी मुझे जो लेजर बनाना है वो एसेट्स रिलेटेड लेजर बनाना है। और ये जो एसेट्स रिलेटेड हमारा लेजर बनेगा वो हमारा आएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। ये अकाउंट ग्रुप कंसल्टेंट डिफाइन करते हैं। ये एसएपी में नहीं बना हुआ, देखिए ये जो है ये एसएपी में बना हुआ है। ये एसएपी में पहले से डिजाइन किया गया है जनरल लेजर टाइप, बट ये जो हमने अभी आपको दिखाया है अकाउंट ग्रुप, ये एसएपी कंसल्टेंट ने डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया है इसे। मैं इसे पूरे कॉन्फ़िगर किया हूँ आईजीएमएन कंपनी कोड को। इसमें हमारा क्या है कि एंड यूजर का भी हम काम कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का भी काम कर सकते हैं। बट आपको जो मिलेगा, आपको जो सर्वर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर का प्रैक्टिस करने के लिए सर्वर मिलेगा। आपको इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं करना। तो I want to create PNB बैंक अकाउंट, so that is goes to under assets। अगर आप wrongly by mistake आप दूसरा अगर कोई ले लेते हो ग्रुप्स, तो आपको ये वार्निंग आएगा, इस तरह से एरर आ सकता है। Because you have taken here 20011, but this ledger number related for the assets, but you are taking here expense। यहाँ आप expense ले रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आपने लेजर नंबर आपने वहां टाइप किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो आपने यहाँ पे लिया है। क्योंकि ये देखिए 2 लाख से रिलेटेड है। अगर इसका देखेंगे ग्रुप तो इसका ग्रुप अलग है, 4 लाख से रिलेटेड है। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। पीएनबी बैंक अकाउंट या पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल डेटा पे। देखिए ये जो हमारा कंपनी है इंडिया गवर्नमेंट माइंट, ये इंडियन करेंसी में डिफाइन किया गया है, आईएनआर में डिफाइन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आईएनआर है। किसी लेजर में आप अगर दूसरे करेंसी सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो फिर आप उसी करेंसी में आप पोस्ट करोगे इस लेजर को। मान लीजिए यही कंपनी कोड है, आप यूके के लिए यूज करना चाहते हो और यूके के लिए लेजर बनाना चाहते हो, तो यूके के लिए वहाँ पर जो चलता है पाउंड, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, अभी आप इंडिया के लिए बना रहे हैं तो आईएनआर ही यूज करना है। बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली पे तब टिक करना है जब कोई आपका लेजर बैलेंस शीट से रिलेटेड हो बट रिकंसिलिएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं हो। ये रिकंसिलिएशन अकाउंट कब सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। जब आप यहां से कुछ टिक करेंगे,
जब आप यहाँ कुछ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टिक नहीं करना है। एक्सचेंज रेट डिफरेंटेड की, इसमें आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। वैल्यूएशन ग्रुप भी आपको ब्लैंक रखना है। टैक्स कैटेगरी, अगर ये लेजर से में आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है या वैट एप्लीकेबल करना है तो यहाँ आप कोई टैक्स कैटेगरी ले सकते हैं, इस तरह से। मोस्टली जो यूज होता है वो ऑल टैक्स अलाउड होता है, ठीक है। और ये जो टैक्स है वो यूज होता है परचेज अकाउंट में, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट में, जीआईआर अकाउंट में। कुछ कुछ ऐसे लेजर हैं जिसमें कि हम लोग टैक्स कैटेगरी को सेट करते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या है कि टैक्स कैटेगरी ले लेते हैं और अगर मान लीजिए कि आपको जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन करना है, बिना टैक्स का पोस्टिंग करना है, तो वो नहीं होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर टैक्स कैटेगरी सेट कर दिया। अब सिस्टम में जब आप पोस्ट करोगे तो वहां पर आपको बोलेगा कि आप टैक्स का रेट लो, सो दैट टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस टाइम जो प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे। इस पे टिक करने से क्या है कि पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, मतलब आपका यहाँ पर टैक्स कैटेगरी सेट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बिना टैक्स कैटेगरी का भी पोस्टिंग करना चाहते हो तो वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ये है रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप। एसेट्स तब हम सिलेक्ट करेंगे जब कोई एसेट्स हमारा फिक्स एसेट्स होगा। यू नो टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो जब हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे एसेट्स। अभी तो मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे यहाँ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप बनाएंगे सन्ड्री डेटर का लेजर, क्योंकि सन्ड्री डेटर आपके लिए क्या होगा, कस्टमर होगा। वेंडर आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर, ठीक है। तो उस केस में आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड आपका जब बनाएगा लेजर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आपको ये सिलेक्ट करना है। बाकी अभी हमें कुछ भी इसमें सिलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हमारा सिंपल लेजर है पीएनबी बैंक का। अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक लेजर बनाया है और इसी का एक अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर आप इंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये यूज में नहीं आता, ठीक है। टॉलरेंस ग्रुप है, जीएल टॉलरेंस होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस जो एससीपी कंसल्टेंट डिफाइन करते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितने अमाउंट तक का इस जीएल से रिलेटेड पोस्टिंग हो सकता है। जैसे मैं आपको बना रहा हूं पीएनबी बैंक, तो पीएनबी बैंक का जो ट्रांजैक्शन हमारा होगा वो कितने अमाउंट तक का हो सकता है, इससे रिलेटेड हमारा ये है। अब आ जाएंगे नीचे, ओपन आइटम मैनेजमेंट पे आपको तब टिक करना है जब कोई लेजर जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट हो जाएगा और ये जीरो बैलेंस हो जाएगा। मीन्स जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट के लिए आपको ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक करना है। कुछ कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं एसएपी में जो पोस्टिंग होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पोस्टिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो एसेट्स परचेज कर रहे हो तो पहला जो ट्रांजैक्शन होगा आपका वो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, टेक्निकल क्लियरिंग क्रेडिट, फिर टेक्निकल क्लियरिंग डेबिट और वेंडर क्रेडिट। या अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई मटेरियल परचेज करते हो तो उसका जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा इन्वेंट्री डेबिट, जीआईआर क्रेडिट, और जीआईआर डेबिट और वेंडर क्रेडिट। तो जीआईआर पहले ट्रांजैक्शन में हमारा क्या हुआ था, क्रेडिट, दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, डेबिट। तो जितने से वो क्रेडिट था उतने से वो डेबिट भी हो गया, तो वो बैलेंस जीरो हो गया। तो इस तरह के जो लेजर होगा, जैसे जीआईआर क्लियरिंग अकाउंट हो गया, टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट हो गया, तो इस तरह के लेजर में हम ओपन आइटम मैनेजमेंट को सेट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज ओपन आइटम मैनेजमेंट, तो that account that will be debit and that will be credit in next
पोस्टिंग। नेक्स्ट पोस्टिंग में जो आपका डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह से हम लोग ये करते हैं। मतलब जिस अकाउंट का हम बैलेंस ओपन नहीं रखना चाहते हैं। शॉर्ट की सिलेक्ट होता है आपको असाइनमेंट नंबर के लिए। जब आप कोई असाइनमेंट नंबर बनाएंगे तो उसके लिए आप शॉर्ट की आप ले सकते हो। इसमें से कोई भी शॉर्ट की आप ले सकते हो। शॉर्ट की का क्या यूज होता है, जैसे कि मैं आपको IGMN का एक लाइन आइटम दिखाता हूँ। यहाँ से न्यू सेशन ले लेंगे। इसका यूज क्या है, एक लाइन आइटम IGMN का मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी अकाउंट का। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेजर। यही ले लेते हैं GIR, इसमें शायद पोस्ट हुआ होगा। अच्छा एक सेकंड, अब ये देखिए, ये है असाइनमेंट नंबर 29/05/2024। मतलब इसका जो असाइनमेंट नंबर जनरेट हुआ है, इसका पोस्टिंग डेट से जनरेट हुआ है। ये आपका पोस्टिंग डेट हो गया। तो यही आपका डिफाइन करता है कि आपका असाइनमेंट नंबर क्या जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पोस्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे तो असाइनमेंट नंबर आपका पोस्टिंग डेट आएगा। डॉक्यूमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे तो असाइनमेंट नंबर आपका डॉक्यूमेंट डेट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करते हैं। ये कंट्रोल करता है आपको लेजर को, कि जब कोई लेजर हमारा पोस्ट होगा तो उसके लिए कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड होगा। जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला फील्ड हमें लेना है, ये फील्ड हमें नहीं लेना है, ये ऑप्शनल है, ये हाइड है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वहां पर सेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस टाइप का लेजर आप बना रहे हो। अगर आप कोई मटेरियल अकाउंट बना रहे हो तो मटेरियल वाला सेट करोगे। अगर आप कोई बैंक अकाउंट बना रहे हो, बैंक का GL, तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेवेन्यू से रिलेटेड कोई लेजर बना रहे हो तो रेवेन्यू अकाउंट सेट होगा। तो नॉर्मल जो मोस्टली यूज होता है वो जनरल ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग फील्ड है और सबका अपना अपना यूज है। जो फील्ड आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जाएगा इस लेजर से रिलेटेड। तो हम जो बना रहे हैं वो PNB बैंक बना रहे हैं। तो PNB बैंक से रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन ज्यादातर मोस्टली हाइड ऑप्शनल ही रखना चाहते हैं, तो ये जनरल वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली पे तब टिक करना है जब किसी लेजर को हम ऑटोमेटिकली पोस्ट कराना चाहते हैं। मतलब आपको लाइन में लेना नहीं है। अभी लेजर हम पूरा क्रिएट नहीं किए हैं, पूरा डेफिनेशन नहीं सीखे हैं। अभी हम और भी सीखेंगे ताकि हम लेजर में कुछ चेंजेस करने के बाद हम उसका इफेक्ट भी देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर टिक करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है, अगर मैं यहाँ पे अनटिक करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पे मैंने G001 लिया तो क्या इफेक्ट आया, और अगर हम G004 ले लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये हम सेट करके देखेंगे अलग अलग। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी लेजर को ऑटोमेटिकली पोस्ट कराना है, किसी लाइन आइटम में नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपको किया तो डेबिट हो जाए या क्रेडिट हो जाए, तो हम पोस्ट ऑटोमेटिकली ऑनली पर टिक करते हैं। जैसे डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट अलाउड है, GST है, CGST है, GST है, ये सब लाइन में नहीं लिया जाता है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे टैली में हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे नीचे हम लेते हैं CGST ले लिए, SGST ले लिए, बट इसमें आपको ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा। तो उस टाइप के लेजर जो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए उसके लिए हम पोस्ट ऑटोमेटिकली ऑनली पे टिक करते हैं। हाउस बैंक, जैसे हमारे ये PNB बैंक है तो PNB बैंक का एक हाउस बैंक भी होगा। बैंक का इसका जो हेड ऑफिस होगा। हाउस बैंक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेमेंट को पोस्ट कराने के लिए। तो जो हाउस बैंक होगा उस हाउस बैंक को क्रिएट करना है और उसका एक बैंक ID भी जनरेट होता है और वो बैंक ID आपको लेना होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट इंडिकेटर भी यूज होता है जब आप इंटरेस्ट से रिलेटेड लेजर बनाओगे। तो इतना इंफॉर्मेशन अभी इनफ है। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ।
तो जैसे मैं सेव किया तो देखिए एक पीएनबी बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, लेजर का अभी हमने बेसिक पार्ट सीखा है। लेजर और भी हमें इसका एडवांस पार्ट भी हमें सीखना है। FS00 फिर से मैं आता हूँ, FS00 लेजर क्रिएशन के लिए। और अभी हमने एसेट्स के अंदर लेजर बनाया है और एसेट्स के अंदर पीएनबी बैंक का लेजर बनाया है। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। ये रहा चेंज, और ये देखिए यहाँ पर अगर कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको कोई ग्रुप लेना है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आ जाना है राइट, यहाँ पे आपका कंट्रोल डेटा हो गया। ठीक है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया अभी, आपको वही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अपने मन से किसी और पे टिक कर देते हो तो पोस्टिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जितने कम फील्ड आप सेलेक्ट करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर अपने मन से आपने इस पे टिक कर दिया, आपको पता नहीं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो पोस्टिंग में एरर आएगा। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना में ही टिक करना है, उतने ही इन्फॉर्मेशन को लेना है। इसमें से कौन सा फील्ड लेना है तो मैक्सिमम कोशिश ये करना है G001 ले लें, ताकि हमारा मोस्टली फील्ड क्या रहे, ऑप्शनल रहे। तो इस क्लास में हमने सीखा है कि लेजर कैसे हम लोग बनाते हैं। लेजर बनाना हम लोग और भी आगे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लेजर का पोस्टिंग कैसे करेंगे। एक थ्योरी का भी क्लास हम लोग बीच बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा था वो टेक्निकल पार्ट का पहला क्लास था। इसमें आपने सीखा होगा कि लेजर कैसे बनाना है। इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, डीप में प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लेजर का पोस्टिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।